हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है रक्षाबंधन वाले दिन और ये सुबह का टाइम है। बहुत सुबह नहीं थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। कुछ ऐसा था ना कि मुहूर्त का टाइम उतना क्लियरली पता नहीं चल रहा था कि कब का है, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ है ना, मैं अपनी ज़्यादातर तैयारी रात को कर चुकी थी, जैसे छोले वगैरह गलाना, अरबी बनानी थी तो वो भी बॉईल कर ली थी, खीर बनाई थी। लेकिन अभी मैं बना रही थी मीठी सेवइयाँ। और मीठी सेवइयाँ बनाते हैं हमारे में पूजा के लिए। तो और तो कोई घर में खाता नहीं है, बट इस वजह से है ना, मैं सिर्फ पूजा करने के लिए थोड़ी सी बना रही थी और प्लेट सजा रही थी। ये इसके अंदर मैं राखी वगैरह रखूँगी। और साइड में कटोरी में है ना, मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया हुआ है। जो है ना, हम लोग दरवाजे पे आकृति वगैरह बनाते हैं। और ये राखियाँ आई हुई हैं इसके जो है आरू के लिए, और बुआ और चाची वगैरह सब ने भेजी हुई हैं विशु के लिए भी। तो ये सारी राखियाँ मैं अपनी प्लेट में सजा लूँगी, बट हाँ, ये वो एक या दो बांधेगी, सारी तो नहीं। तो बस यहाँ मैं ना, ये जो बना रही हूँ ना, ये इसका क्या रहता है, ये मेन डोर पे बनाया जाता है, दरवाजे पे। लेकिन मैं ना इसको कई बार ऐसे किचन के भी दरवाजे पे बना सकते हैं, तो मैं वहीं बना रही हूँ जिससे कि अंदर ही रहे। तो इसको है ना, इधर राखी लगाते हैं, पूजा करते हैं और स्टिक करते हैं उसी से, मीठी सेवइयाँ से। तो मैं उससे स्टिक कर रही थी और मंदिर में भी राखी रख रही थी, बांधते हैं जैसे। तो बस सारे चीज़ें होने के बाद अभी राखी बांधनी करनी थी, तो मैं अरु को रेडी कर रही थी। और ये सब है ना, हस्बैंड ने बच्चों को नहला दिया था, विशु को रेडी कर दिया था। और मैं यहाँ है ना, अरु खुद नहा ली थी, तो उसको बस मेरे को बाल बनाने थे। मैंने कंघी तो ढंग से नहीं की थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके बालों में। तो बस इसका मन था कि थोड़ा सा ना बालों को ऐसे सजा दें, तो मैं वही कर रही थी। तो यहाँ सब लोग रेडी थे। और यहाँ मैंने एक टेबल सोचा था, खूब अच्छे से डेकोर करूँगी, पर है ना क्या है, ये विशु इधर छोड़ता नहीं, वो सारी चीज़ें गिरा देता है। इसलिए कुछ है ना, बस जो उसको चॉकलेट्स गिफ्ट में देनी थी वो रख दिया था, और घेवर कट करके रख दिए थे, स्लाइस काट दिए थे पिज़्ज़ा की तरह। तो और जो मैंने खीर बनाई थी वो रख दी थी। लेकिन घेवर के आगे तो ये लोग वैसे भी कुछ और नहीं देखने वाले थे। तो इस बार है ना, मैंने इसमें दिया जलाया इस प्लेट में। पिछले साल तो मैंने इसमें नहीं रखा था क्योंकि है ना, विशु बहुत रो भी रहा था और छोटा था, तो इसने काफ़ी चीज़ें ना ऐसे गिरा भी दी थी और अरु नहीं कर पा रही थी इस तरीके से, उसको है ना इससे डर लग रहा था। तो मैं यहाँ थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि अब आप करो, क्योंकि मुझे बैठना बहुत ज़रूरी था। वो टीका वगैरह अपने आप से नहीं कर पाती और राखी भी है ना, बांध नहीं पाती। तो वो सारी चीज़ें मैं उसको बताने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी वो भी छोटी है। और अब तो इस बार तो विशु तब भी बहुत शांत रहा और काफ़ी खुश रहा। उसको ऐसा लग रहा था इससे बर्थडे वगैरह करते हैं ना, तो क्लैपिंग वगैरह उसने शुरू कर दी थी। उसको अच्छा लगा, वरना पिछले साल तो वो बहुत रोया था। तो इस वजह से है ना, अभी तो वो उसको समझ आती जा रही है धीरे धीरे, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो मैं ना रुको यहाँ पे बताती जा रही थी करने के लिए। और टीका भी इसने आराम से करवा लिया, उसको काफ़ी चीज़ें अब पता चलती जा रही हैं, तो मैं बताती जा रही थी। और राखी का क्या है ना, वो थोड़ा सा तो बांध सकती है, लेकिन फिर सारा उसकी जो गांठ वगैरह है वो मुझे ही लगानी थी। अच्छा क्या है ना, बच्चे सारी राखियाँ है ना बहुत बंधवाते नहीं हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर तो विशु ने अपने हाथ में बांधा रखा। और अरु की भी जो बहन है वो इसको भेजती है राखी, तो इसने है ना वो बांधी थी। तो यहाँ चॉकलेट दे रहे थे, तो विशु ने बोला कि ये एक बेबी के लिए, तो उसने एक नहीं दिया और दो दे दिया था, एक उसने अपने लिए रखा। तो यहाँ जो अरु की राखी आई थी वो मैंने उसको बांध दी थी। और जो उसकी बुआओं ने भेजी थी ना, तो वो उसने अपने पापा को बांध दिया था। तो यहाँ हमने राखी का अपना टाइम से अच्छे से कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत हड़बड़ी हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि खाना भी अभी तक नहीं बना था। तो खाने की भी टेंशन हो जाती है ना, कि बच्चों को भी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे है ना, बस तैयारी में सिर्फ मुझे सब्जी का था। और यहाँ है ना, मैं अपनी राखी बांध रही थी, जो भाभी को जैसे बांधते हैं। तो मेरी नंद ने मुझे भेजी थी और मेरी दौरानी ने। तो एक तो मैंने बांध ली थी, लेकिन है ना, और फिर मैंने बाद में सोचा बांधूंगी, तो वो मैंने फिर बाद में बांधी थी, क्योंकि अपने हाथ से ना उतने अच्छे से बांधी भी नहीं जा रही थी। तो यहाँ क्या था, मैं अरबी बना रही थी और काले चने बना रही थी। तो है ना क्या था, अरबी को तो मैंने रात में ही उबाल के काट के रख लिया था, जिससे कि सुबह इतना टाइम तो होता नहीं है।
अच्छा, पूड़ियों के साथ ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बट है ना मेरे अलावा और कोई इस घर में खाता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ना काले चने और आलू मिक्स करके सोचा था इस ये बनाऊंगी। और यहाँ मैं रायते की तैयारी कर रही थी, थोड़ा सा ही रायता बनाना था क्योंकि फिर एक कंप्लीट थाली हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है रायता, पूड़ी, खीर, सब्जी ये सब अच्छा लगता है, तो एक साथ में बना रही थी मैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं ना, वैसे 2 लोगों में लगता है कि कितना ही खाना बनाएँगे यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट फेस्टिवल का टाइम रहता है ना, तो फिर सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो मैं वही कर रही थी कि ठीक है, जितना बनेगा कोई बात नहीं, वो बचना तो था ही क्योंकि इतने 2 लोगों में कितना ही खाएँगे। और अरबी मैं इसलिए बना रही थी कि कई बार ये है ना वो अच्छी लगती है पूड़ियों से, और हर बार ऐसा होता है कि अरबी बनती है तो वो पूड़ियाँ नहीं बनती, तो इस बार मैंने सोचा था कि अरबियाँ मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये सूखी अरबी रहती है और है ना ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको बस ये है कि और बहुत आराम से बन जाती है, मतलब इसमें क्या है, मैंने बस इसको तेल में डाल दिया था और अपने ये आराम से भूनती रही थी। हल्की सी जब भुन जाती है ना, पूरी रोस्ट हो जाती है अच्छे से, तब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। अभी तो मैंने इसको जस्ट ऐसे ही चढ़ा दिया था और सारी तैयारियां मैं साथ साथ में करती जा रही थी। हालांकि इस टाइम पे क्या होता है ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी जब बनाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी बन जाती है, तो उसमें इतना ज़्यादा ना हमारा टाइम नहीं जाता है। क्योंकि त्योहार का टाइम क्या रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने के लिए, तो इस वजह से ना वो सब्ज़ी तुरंत बनती है और अच्छी भी लगती है। बट सोचा कि चलो ठीक है, अभी कोई नहीं खाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो सब्ज़ी बनाने का, तो इस वजह से मैंने काले चने पहले ही रख दिए थे। और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले वही बॉईल करने रखे थे और आलू भी उसी के साथ डाले थे। तो मैं ना सबसे पहले इसमें आलू हल्के से ना फ्राई कर लूँगी, नहीं तो वो क्या होता है ना, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर वो आलू ना घुल जाते हैं। तो मैं साथ-साथ में अरबी में भी तैयारी करती जा रही थी। तो सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे बस इसी में, छोलों में लगने वाला था, बाकी सारी तैयारियाँ मेरी हो रखी थी। बस यही मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा सब्ज़ी का टाइम इसमें जल्दी ज़्यादा चला जाता है। तो ये बस इसी का टाइम था, बाकी फिर पूड़ी-वूड़ी बनने में इतना टाइम भी नहीं लगता, और इस टाइम ना बच्चे भी सब भूखे ही थे। तो मुझे लग रहा था कि चलो कोई एक चीज़ जल्दी फटाफट रेडी हो जाएगी ना, तो वो भी ठीक है। बट ठीक है, इसमें अभी ज़्यादा उतना टाइम नहीं लगा। तो यह क्या था, मैंने जो सूट पहना था मैंने उसको भी चेंज नहीं किया कि अभी मैं चेंज क्या ही करूँगी, अभी तो पहना ही था थोड़ी देर पहले ही। लेकिन इसका मुझे डर था कि इस पे कोई दाग लग गया ना तो वो छूटता नहीं है और बहुत क्लियर दिखता है। तो मैंने ये एप्रन पहन लिया था, बट फिर भी है ना, ये सूट में गर्मी लगती है। तो बट ये था कि इस दिन ना मौसम बहुत अच्छा था। लकीली इस टाइम ना अच्छा ठंडा और बारिश हो रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं ना खिड़की बंद कर देती हूँ, नहीं तो है ना फिर वो गैस बुझती है। अदरवाइज़ ऐसे रहे ना इंडक्शन पे बनाना पड़े बस, तो फिर तो बहुत अच्छी हवा आती है, यहाँ गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो यहाँ है ना मैं आलूओं को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और मैंने कुकर में ही बॉईल किए थे, तो क्या था ना थोड़े से सीटी लगाने पर ही निकाल लिया था, क्योंकि चनों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर आलू निकालने के बाद मैंने उसमें दोबारा उसमें सीटी लगाई थी। तो यहाँ ये बॉईल हो गए थे, और अ, चने हैं ना मैंने दूसरे तरीके से सोचे थे कि मैं बनाऊंगी सारा जैसे पनीर बनाते हैं उस तरीके से, लेकिन सच बोलूँ तो इतना टाइम ही नहीं लग रहा था, लगा था कि चलो यही बना देती हूँ। और पनीर बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, अच्छी भी नहीं लगती। तो है ना ये देखिए मेरा अरबी रेडी हो गई थी, और चमचा इस वक्त बहुत गर्म था, मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ रेडी एक सब्जी मेरी बिल्कुल तैयार थी, और यहाँ ये मेरा मसाला भुन रहा है। तो बस यहाँ थोड़ा-सा मसाले में टाइम लग रहा था, क्योंकि मसाले को मैं अच्छे से भून लेती हूँ, बाकी और कोई मसाला मैं इसमें यूज़ ही नहीं करती हूँ। छोले बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी है ना शेयर की है, मीन्स कि अपनी वीडियो में डाली हुई है ऐसी वीडियो। तो मसाले का क्या है कि मैं ना इसको अच्छे से भून लेती हूँ, बाकी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। मेरे पास एक छोले का ही मसाला रखती हूँ, बट काले जैसे छोले बनाती हूँ ना तो उसमें नहीं डालती हूँ, मैं वाइट वाले में डालती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ना कलर्स भी चेंज हो जाए। तो बस मेरा साथ में रेडी हो गया था, तो फिर मैंने पूड़ियों की भी तैयारियां कर रही थी कि मैं पूड़ियां बना दूंगी।
अच्छा, काले चने का ये है कि वो है ना पूरे तरीके से घुलते नहीं है, वो ना थोड़े खड़े से रहते हैं ना, तो वो मुझे बनाने में ना कब कई बारी अच्छे भी नहीं लगते हैं। मुझे वाइट वाले ही अच्छे लगते हैं छोले बनाना। ये वाले चने मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, बट ये है कि राइस का के साथ ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पूड़ियों में ना मैं बेसन मिला लेती हूँ और भी कुछ मसाले वगैरह, तो मुझे ना हल्की पीली पीली सी है ना अच्छी लगती है पूड़ी। कुछ और चीज़ें रहती हैं तो मैं वो भी मिक्स कर लेती हूँ, और इससे क्या है ना मसालेदार रहती है, कुछ नमकीन सी भी और पीली सी, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं ना पहले भोग के लिए निकाल रही थी, जैसे गाय को भी देना रहेगा। तो वो जो उस वाली सब्जी में तो प्याज थी, तो दूसरे में नहीं थी, तो वो मैंने निकाल के रख दी थी, और जो खीर मैंने सुबह बनाई थी वो भी मैं गाय को दे दूँगी। तो वो पहले बना लिया, और यहाँ क्या था, मैंने जैसे ही बस ये कुछ ही पूड़ियाँ सेक पाई थी, इतने में है ना विशु ने रोना शुरू कर दिया, उसको आ रही थी नींद। तो बस मैं उसको फटाफट फिर है ना सुलाने के लिए ले गई थी। जितनी मेरी पूड़ियाँ बनी मैंने बस ये लगा दिया था हस्बैंड के लिए खाना, तो उन्होंने ये ले लिया, और कुछ मैं ऐसी फ़ोटोज़ के लिए ले रही थी। तो यहाँ अरु है ना साथ में बैठ के खा लेगी, इतने में मैं सुलाने चली गई थी उस। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी आपने देख लिया कि मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बस चेंज कर लिया था, इवन मैंने अपने बाल भी ऐसे ही गीले बांध रखे हैं, और ये मैंने खुद से बांध लिया था। मेरी दौरानी ने भेजी मुझे राखी, और मेरी नंद ने भी भेजी है, बट ये है ना ऐसे बांधने वाली है, तो खुद से ना बंध भी नहीं रही थी, और ये मैच हो गया मेरे कुर्ते से, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मतलब ये वाली राखी ना मुझे, तो मैंने इसको बांध लिया। और विशु ने तो अपनी राखी उतारी दी। मैंने अभी लंच नहीं किया है, और मैं अब जाके करूंगी। मैं थोड़ी देर ना बैठने आ गई, और बीच में छोड़ के भी गई थी, विशु सोने लग रहा था, तो मैं इस रूम में आके बैठ गई, क्योंकि बाहर अभी टीवी चल रहा था। तो वैसे मौसम बहुत अच्छा है, और हम लोग है ना सुबह लेट हो गए, मैं लेट हो गई, क्योंकि है ना मैंने सारे पर्दे डाले हुए थे सोच के कि रोशनी जल्दी आ जाती है, तो विशु बच्चे उठ जाएंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन आज हुआ ये कि मौसम बहुत ज्यादा है ना खराब, मतलब अच्छा बोल लो कि बारिश का मौसम था, और सब है ना अंधेरा हो रखा था, और पर्दे की वजह से ना पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो रखा है। तो मुझसे पहले बच्चे उठ गए, और तब मैंने देखा अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे है ना उठने में देर हो गई, तो फिर सारे काम लेट हुए, और रात में भी हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हमारा फ्रिज खराब हो गया था, तो सारा चक्कर ना हम उसी में ही लगे रहे, और सुबह अपने आप ठीक हो गया। मतलब हमने उसका वायर निकाल के रखा था, वायर जब उसमें लगा दिया, सुबह दोबारा लगाया, तो वो है ना चालू हो गया। तो बस जान में जान आई कि चलो फ्रीज हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, मैंने रात में ही बहुत सारी तैयारी कर ली थी, और वो सब कुछ रखना करना था, घेवर वगैरह। तो बस अभी वही सब कुछ है ना, टेंशन हो गई थी, बट अभी सब कुछ ठीक हो गया, चल रहा है। और अरु आपकी राखी दिखाओ इधर आके। इसकी बहन है मेरी दौरानी की लड़की, तो वो बांधती है इस तरीके से, यूनिकॉर्न वाली भेजी है इसकी चाची ने, और इसकी बुआ ने भी भेजी हुई है, तो इसने ये वाली बांध लिया है, यूनिकॉर्न वाली। तो विशु ने तो सारी निकाल दी, उसको तो किसी की मतलब नहीं चलेगी, और वो मैं संभाल के रखती हूँ। और दूसरा रक्षाबंधन, क्या मिला आपको गिफ्ट में? चॉकलेट। अरु पहले ही अपना गिफ्ट ले चुकी थी, स्केच पेन थे ना, मैं देखूं? हाँ दिखा दो। तो वो स्केच पेन ले चुकी थी, और अभी चॉकलेट ले आए थे। वैसे चॉकलेट मैं नहीं चाह रही थी कि ले, बट अब उस दोनों ने मिलके खा भी ली चॉकलेट तो अभी वो स्केच पेन ले लिया था, उसका मन था, तो वो बहुत पहले ही लेकर आ गई थी, और उससे ड्राइंग वगैरह बनानी उसने शुरू कर दी थी। मैंने उसको बोला था कि वो गिफ्ट रैप करके वो आपको देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों को इतना सब्र कहाँ होता है, तो सिर्फ ड्राइंग दिखा दो, स्केच पेन रहने दो। ये अरु ने ऐसे बना दिया है कुछ करके। ये क्या लगाया है नीचे? ओ मेरे हाथ भी हो गए, पकड़ो जरा, इसमें ग्लिटर भी है पेन में, ये देखो। नहीं, वो है ना मैंने ओके, ओहो मेरे सूट पे लग गया।
तो चलो मैं बस दिखाऊं? चलते हैं अभी। वैसे आज है ना फेस्टिवल है, तो आज मेरी है ना काम वाली दीदी भी नहीं आई, और है ना कैसे चलता है ये? मम्मा नीचे की तरफ देखो। अच्छा एक बार ये भी देख लो। ये ऐसे चलता है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कुचड़े पुचड़े मैं लिख रही हूँ। क्यों? ना जब लिखना आता है तो बस। और जैसे है ना मेरी काम वाली दी भी नहीं आई, तो मुझे है ना सुबह झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना पड़ा। जो सुबह के बर्तन थे सब किया, और अभी भी जाके करना है। तो मतलब ऊपर से त्योहार रहता है और फिर उसी टाइम पे छुट्टी होती है, तो और हालत वैसी खराब हो जाती है। तो अब मैं वो भी काम करूंगी। तो मैं पहले करूंगी अपना लंच, उसके बाद किचन साफ करूंगी। तो चलो मिलते हैं आगे। और ये देखो, दिखा दो चलो। ये देखो नीचे अच्छा अपना नाम लिखा। हाँ, इस जब से ये आया है पेन, स्केच पेन, तब से बहुत सारी चीजें बना चुके, बहुत कुछ। फ्रेंडशिप डे का भी बनाया था ना शायद। हाँ, सब बन और चुका एक है। वो स्कूल में भी करा था ना मैंने, हाँ स्कूल भी राखी लेके। मेकिंग। हाँ तो चलो मिलते हैं आगे। तो बस सबको खाना पीना खिलाने के बाद लास्ट में मैं खा रही थी। हम लोग लेट तो हो ही गए थे, और बच्चों के सोने का टाइम भी हो गया था। तो बस खा पी के मैं अपने आ गई थी किचन में, जो खाना था उसको फ्रीज में रखने के लिए। तो वैसे तो मौसम अभी बाहर काफ़ी अच्छा था, बट ये था कि मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे। तो मैंने सोचा था जितना मैं निकाल के रख देती हूँ उतना सही है, बाकी फ्रीज में रख दूँगी। और बाहर तब दिक्कत रहती है ना जब गर्मी ज़्यादा होती है, ख़राब हो जाएगा। तो ये सोच के फिर रखना पड़ता है। बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा था मौसम। तो बाकी मैं अपना किचन वगैरह पहले क्लीन कर दूँगी, और कपड़े चेंज के लिए मैंने सोचा था मैं बाद में ही चेंज करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद आ जाता है बहुत ज़्यादा आलस अगर हम लोग एक बार बैठ जाए तो। और अभी सबसे अच्छी बात थी कि विशु सो रहा था, तो मेरा काम है ना बहुत आराम से हो जाना था। नहीं तो फिर ये अभी ऑलरेडी शाम हो ही गई थी, हमें ये सारा काम करते करते, सारा लंच वगैरह करते हुए है ना टाइम हो गया था। और हमने सोचा था कि 4 बजे का कुछ मुहूर्त था राखी बांधने का, तो वो सोच के बैठी थी मैं। तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा लेट हो गया था, बट ठीक है अभी है ना सारा चीज़ें टाइम से हो गई थी, बच्चों ने एंजॉय कर लिया था। और अच्छा लगा था, सब लोगों से वीडियो कॉल पे बात भी हो गई थी हम लोगों की, सब ने वीडियो कॉल कर लिया था, मैं किसी को नहीं कर पा रही थी। और बस अपनी नंद को किया था मैंने कॉल, वीडियो कॉल, तो सब ने देख भी लिया था, सबको अच्छा लगा, राखी वगैरह सब ने देखी। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।